हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करने जा रहा हूं एक ही कंपनी के रिलेटेड और कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। जी हां दोस्तों, कैम्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी के शेयर्स में एक जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है, भयंकर गिरावट यहां पर दर्ज हो रहा है। और हम इसके पीछे की रीजन को अगर दिखेंगे दोस्तों, आप सबको पता है एक ही रीजन है और वो है यहां पर देखिए, कैम्स शेयर प्राइस वाज अंडर प्रेशर आफ्टर IIFL प्राइवेट इक्विटी एग्जिटेड द स्टॉक्स। यहां पर देखिए, उन्होंने 135 करोड़ से एंट्री लिया था और 353 करोड़ बना के दोस्तों टोटली एग्जिट मार लिए हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं दोस्तों जिनके मन में अब चल रहा है कि वो लोग फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हाई प्राइस में भी यहां पर एंट्री लिया था। मेरा भी लॉस हो रहा है दोस्तों, बट इस कंपनी को लेके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है जो है बहुत ही हाई है। मैं बहुत ही ज़्यादा इस कंपनी को लेके दोस्तों कॉन्फिडेंस हूं, क्योंकि इसके पीछे की रीज़न और लॉजिक ये है कि इसकी बिजनेस, जी हाँ दोस्तों, सेक्टर की पोटेंशियल और कंपनी के ग्रोथ रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर है जो आपको देखने के बाद दोस्तों आपका भी जो डर है इस कंपनी को लेके ये कुछ हद तक तो कम हो जाएगा। मैं 100% बोल सकता हूं दोस्तों कि ये जो है अपना जो 52 वीक हाई है, ये वाला आंकड़ा, ये कंपनी जो है बाउंस बैक करके फिर से छुएगा। तो डिटेल में क्या है वो पैरामीटर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले आइए कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस रिलेटेड कुछ पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं। कंपनी का पहला नंबर बिजनेस है दोस्तों जो कि म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड के जितने भी डेटा है दोस्तों ये कंपनी प्रोसेस करता है। इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा वो सर्विसेज है, आप दोस्तों हर चीज को, हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट। कंपनी जो है इन्वेस्टर का, जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका अकाउंट क्रिएशन करता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस, जो भी ट्रांजैक्शन होता है इसके थ्रू ही होता है। कीपिंग रिकॉर्ड का जो है मेंटेन करता है। इसके बाद देखिए, कस्टमर सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और सुपरविजन का काम करता है। ये तो गया टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जो सर्विसेज है। इसके जो बैक एंड में जो सर्विसेज होता है दोस्तों, कैम्स इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब रही बात दोस्तों इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर में क्या दम है, आने वाले समय में ये सेक्टर कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है। लोगों का रुझान जो है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के प्रति, म्यूचुअल फंड सेविंग के प्रति क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो रुझान तो पॉजिटिव वाली है, क्योंकि जो नॉर्मल सेविंग्स हैं जैसे PPF हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, RD हुआ, ये तमाम चीजों में दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है ये अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया, ना के बराबर हो गया है। इसलिए लोग जो है अल्टरनेटिव सेविंग की और यहाँ पर अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड। इस इंडस्ट्रीज का ट्रेंड कैसा है, ये कैसे ग्रो कर रहा है दोस्तों, किस रेट से ग्रो कर रहा है, इसको भी हमको देखना जरूरी है। आने वाले समय में क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये भी हमको जानना जरूरी है। तो आइए इस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड कुछ डेटा है, इसके ऊपर सीधे नजर डालते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। देखिए, 10,25,98,906 नंबर्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर टोटल, जितने टाइप का सब इन्वेस्टर को मिला के इतना यहाँ पर अकाउंट है, जो कि 10,25,00,000 है। इसमें से 9,28,54,384 देखिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का अकाउंट यहाँ पर बढ़ रहा है, ये इनका जो पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में बढ़ रहा है। इसमें से अगर हम HNI की बात करेंगे, ये है 89,39,000। और जो दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनका है 8,04,746। ये तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स है। बट दोस्तों मेरा फोकस ये है कि ये अकाउंट जो है क्या
कैसा है, ये इसका ट्रेंड कैसा है, जो अकाउंट खुलवा रहे हैं लोग, ये ईयर वाइज इसका ट्रेंड कैसे चल रहा है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये मार्च 2009 से लेके ये डेटा है जून 2021 का। ये देखिए 4,76,00,000 अकाउंट था मार्च 2009 में, फिर ये देखिए घट गया था मार्च 2014 में, ये आ गया था 3,95,00,000। इसके बाद सितंबर 2014 के बाद देखिए दोस्तों, ये जो है ट्रेंड ग्राफ आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा और ये बढ़ते हुए 10,26,00,000 अब हो गया है। ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है कि नहीं, ये यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जून 2021 से अगस्त में कितना हुआ होगा, सितंबर में कितना हुआ होगा, 2022 में ये क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको अंदाजा लगाना, आप खुद को है। मुझे तो लगता है दोस्तों ये ग्राफ जो है और भी जो यहाँ पर रॉकेट की तरह आने वाले समय में बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट और कुछ डेटा है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका टोटल एसेट ट्रिलियन में है, ये अगस्त 2020 में एक साल का है 27.78 आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं 27.78 ट्रिलियन, और ये अगस्त 2021 में ये टोटल एसेट बढ़ के म्यूचुअल फंड का 36.09 ट्रिलियन हो गया है। यहां पर देखिए एसेट मैनेज्ड बाय द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम Rs 27.78 ट्रिलियन इन अगस्त 2020 टू 36.09 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है, ये इसको दिखाने के पीछे की मकसद मेरा ये है दोस्तों कि आप यहां पर सोचिए समझिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है, इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ रहा है। इसलिए तो ये देखिए जो एसेट क्यों बढ़ेगा, जब इनफ्लो आएगा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो दोस्तों इनफ्लो आएगा तभी यहाँ पर एसेट बढ़ेगा। ये तमाम पैरामीटर है दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ही जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ ड्राइवर हैं। ये ही दोस्तों, इससे हमको इंडिकेशन मिलता है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। अगर हम बात करेंगे हमारी कंपनी कैम्स की, देखिए कैम्स का क्या हाल है। कैम्स सर्विस्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट टॉस द हिस्टोरिक हाई ऑफ Rs 22 ट्रिलियन, ये इतना हो चुका है, रिप्रेजेंटिंग शेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 69% ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसके पास देखिए लगभग 70% का यहाँ पर मार्केट शेयर कंपनी एक्वायर कर चुका है। कैम सर्व्स ऑल टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया। देखिए 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ये कंपनी सर्व करता है। नेक्स्ट सर्विसेज है कंपनी, देखिए इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड सर्विसेज। इंश्योरेंस सेक्टर को भी कंपनी जो है अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, इनका डेटा को प्रोसेस करता है। इसका क्या अपडेट है देख पा रहे हैं आप। एज पर कंपनी एस्टिमेट्स इट हेल्ड 0.4 करोड़ पॉलिसीज इन 38 and 38.7% मार्केट शेयर इन इंश्योरेंस रिपोजिटरी बिजनेस ऑन 13 जून 2021। यहां पर भी बेहतरीन काम कर रहा है। इसका जो मार्केट शेयर बढ़ के हो गया है दोस्तों 38.7%। यहां पर भी इस सेगमेंट में भी एक पॉजिटिव साइन आपको नजर आएगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट है इसका बिजनेस है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, AIF। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इन AIF सर्विसेज द कंपनी हैड 85 क्लाइंट्स विथ AUM ऑफ 183.7 बिलियन एज ऑन 30 जून 2021। इसमें भी बढ़िया काम करते हुए आपको दिखेगा। इट कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 25% रेवेन्यू टू नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस सेगमेंट। नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस सेगमेंट से 25% की रेवेन्यू यहां पर आता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो इसका सर्विसेज है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, KYC रजिस्ट्रेशन का भी काम करता है कंपनी। इसका अपडेट क्या है, कैम्स ऑब्टेन्ड द UIDAI अप्रूवल टू ऑफर OTP बेस्ड आधार eKYC टू फैसिलिटेट डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। यहां पर भी कंपनी का जो है आप देख पा रहे हैं, इसको भी जो है अप्रूवल मिल गया है KYC रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो दूसरा, अगर हम देखेंगे कंपनी का जो
दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज है, ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का भी काम करता है। यहाँ पर देखिए ECS एंड ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड, ये देखिए ये होके Q1 में 2.9 करोड़ हो गया था। माई कैम्स मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर टच 0.4 करोड़ रजिस्टर यूजर्स विथ 22.5 लाख एवरेज लॉगिन्स पर डे एज 31 जुलाई 2021। ये सब देखिए कंपनी काम कर रहा है और इसमें ये आपको अपडेट मिलेगा। एज 360 डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल ऐप which was launched in Q4 FY21 touched 40,000 registered distributor during the quarter। इसमें भी कंपनी को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। कैम्स पे पेमेंट एग्रीगेटर ट्रांजैक्शन टच 10 मिलियन प्लस पर मंथ, आप ये डेटा को भी समझ पा रहे हैं। The CRA Central Record Keeping Agency platform developed is on track and would be launched in Q3 FY22। ये देखिए अपना एक्सपांड भी कर रहा है, दूसरा सेगमेंट में भी कंपनी जा रहा है जो है रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का काम ये करेगा, जो कि Q3 FY20 तक ये दोस्तों लाइन अप हो जाएगा। ये सब जब कर रहा है दोस्तों, ये जो बिजनेस कर रहा है ये कंपनी अकेले नहीं कर रहा है, बहुत सारी सब्सिडरीज कंपनी के साथ ये तमाम जो बिजनेस कंपनी करता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम इसके रिलेटेड कंपनी के जो एक्सपांड के रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये इनका जो दोस्तों यहाँ पर जो बयान है इसको हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। ये देखिए, वी हैव रिसेंटली forayed into the other regulated financial infrastructure arena and have secured license to launch account aggregator services and central record keeping agency for NPS। ये NPS के लिए यहाँ पर जो है ये सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं। आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैज एक्सपांडेड टू ऑफर डिजिटल लेन सर्विसेज फॉर बैंक्स एंड लेंडिंग कंपनीज एंड रेकॉन डायनामिक्स, ए स्पेशलिटी रिकंसिलेशन सोल्यूशन फॉर मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस मैनेजिंग लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, प्रेजेंट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये सब पैरामीटर, ये सब पॉइंट को देखने के बाद दोस्तों हमको ये लग रहा है कि कंपनी का जो दोस्तों ग्रोथ तो होने वाला ही है, क्योंकि आने वाला समय जो है दोस्तों ये भी ऐसा डिमांड कर रहा है कि लोगों का जो नजरिया है बदलने वाला है। सब कोई इंश्योरेंस के प्रति जाएंगे दोस्तों, सब कोई जो है अपना इन्वेस्टमेंट में है जो है म्यूचुअल फंड के प्रति जो है अपना अट्रैक्शन जो है इसकी तरफ ही आने वाला है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, मेरा डेटा ये सब दिखाने के पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों जो आप थोड़ा सा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं दोस्तों, ये डरने घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। कंपनी आराम से बाउंस बैक करेगा। नेक्स्ट आइए, कंपनी के रिलेटेड और कुछ पैरामीटर को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। फाइनेंशियल पैरामीटर क्या है इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। कंपनी का अगर हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ पर जैसे 92% जो है RTA सर्विसेज से आता है, मैक्सिमम रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज से सिर्फ 8% की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। अगर हम इसको अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे, यहाँ पर देखिए डाटा प्रोसेसेस से 82.9% की रेवेन्यू आता है, और जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कस्टमर केयर सर्विसेज से 6.5% की, और नेक्स्ट 4.8% की यहाँ पर रेवेन्यू आता है जो है रिकवरी सर्विसेज से, रिकवरेबल सर्विसेज से, और जो मिसलेनियस और भी जो यहाँ पर सर्विसेज है यहाँ से 5.1% की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए आपको दिखेगा। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट ROE देखिए 39.8%, लगभग 40% का ROE यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ROC देखिए 43.77% है। लेटेस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आया है, दर्ज हुआ है 29.1% दोस्तों, जो कि काफी जबरदस्त यहाँ पर दिखेगा। डेब्ट टू इक्विटी 0, कोई भी कर्जा यहाँ पर कंपनी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल ही डेब्ट फ्री कंपनी दिखता है कैम्स इंडिया लिमिटेड। शेयर्स में डिलीवरी की अगर बात करेंगे, ये देखिए पिछले एक महीने की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर 46.28% मिलेगा, और इसको अगर हम एक हफ्ते की देखेंगे तो 46.50% है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 47.38% था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखिए 57.07% की यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों डिलीवरी। बढ़िया डिलीवरी यहाँ पर शेयर्स में
यहाँ पर उठाया जा रहा है। जैसे ही गिरावट हुआ दोस्तों, यहाँ पर लोग खरीदते हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपनी की जो नंबर्स क्या हो रहा है, नंबर्स में ये ईयर वाइज भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2017 से 458 करोड़ था, अब 2021 में ये आ गया 673 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में क्या हो रहा है, देखिए नेट प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का 107 करोड़ था, बढ़ के 218 करोड़ हो गया है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास 30.96% की होल्डिंग है। कोई भी शेयर प्रमोटर का प्लेज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। FII 25.11%, इस क्वार्टर में इनका होल्डिंग बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। DII के पास 21.83% है। बाकी जो छोटा मोटा होल्डिंग है 22.12%। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखेगा दोस्तों। 22.12% का होल्डिंग अब पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, देखिए टोटल रिजर्व 409.69 करोड़ से और रिजर्व बढ़ता ही जा रहा है। कर्जा तो नहीं है, लॉन्ग टर्म में जीरो, शॉर्ट टर्म में भी जीरो कर्जा आपको दिखेगा। कैश 142 करोड़ का कैश अपने हाथ में रखता है। टोटल एसेट भी 777 करोड़ का ही आपको दिखेगा और ये एसेट भी ईयर वाइज बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। कंपनी बेहतरीन है, बैलेंस शीट भी बेहतरीन है और जिस बिजनेस जो सेगमेंट में बिजनेस करता है दोस्तों, इसका भी फ्यूचर आउटलुक बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे में आप बिल्कुल बिना डरे बिना घबराए दोस्तों, आपका एंट्री प्राइस जो भी है कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक प्रेशर में रह सकता है और रहेगा भी। आगे क्या होगा 1-2-3 दिन में ये तो कोई नहीं बता सकता दोस्तों, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी तो एक मल्टीबैगर कंपनी आराम से साबित हो सकता है। बाकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना है या एग्जिट लेना है, ये कंप्लीट डिसीजन तो आपका होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।